नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई से जुड़ी ऐसे अनोखी और प्रेरणादायक पहल के बारे में जो न केवल शारीरिक चुनौती पेश करती है बल्कि हमें हमारी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसराह की, जो एक्टिव अबू धाबी द्वारा शुरू किया गया है। एक राष्ट्रीय पहल है। इस पहल में 100 युवा प्रतिभागी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानी इलाकों में 1000 किलोमीटर की एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वे पैदल और परंपरागत परिवहन साधनों जैसे कि ऊंटों का भी उपयोग करेंगे। ये यात्रा न केवल शारीरिक और मेंटल टफनेस की परीक्षा है बल्कि यूएई की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान को जीवंत करने का एक शानदार प्रयास भी है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट में हम इस पहल के हर पहलू को विस्तार से आपको बताते हैं। तो आइए आपको ये बताते हैं कि इसकी शुरुआत, उद्देश्य, प्रक्रिया और ये यूएई के युवाओं और समुदाय के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं मिसराह आखिर है क्या। बता दें कि मिसराह एक राष्ट्रीय पहल है जिसमें एक्टिव अबू धाबी ने इसे शुरू किया है, जो एमिरेट्स फाउंडेशन का एक हिस्सा है। इस पहल का आयोजन अबू धाबी हेरिटेज अथॉरिटी के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय पहचान, सांस्कृतिक मूल्यों और सामुदायिक एकता को बढ़ावा देना है। मिसराह का मतलब है एक ऐसी यात्रा जो न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है बल्कि ये युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का भी एक अनोखा मौका प्रदान करती है। इस पहल के तहत 100 चुनिंदा प्रतिभागी यूएई के विविध भूभागों में 1000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये यात्रा 30 दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रतिभागी रोजाना औसतन 33 किलोमीटर पैदल चलेंगे और परंपरागत परिवहन साधनों जैसे कि ऊंटों का उपयोग करेंगे। ये यात्रा केवल एक फिटनेस चैलेंज नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा है जो यूएई के संस्थापक पिताओं के मूल्यों को जीवंत करती है। ये युवाओं को धैर्य, अनुशासन और सहयोग की भावना भी सिखाएगी, साथ ही उन्हें यूएई के प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से भी गहराई से जोड़ेगी। तो इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो इस पहल की नींव एमिरेट्स फाउंडेशन ने रखी, जो यूएई में सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 2005 में स्थापित एक राष्ट्रीय संगठन है। इस पहल को यूएई के वर्ष ऑफ कम्युनिटी 2025 के तहत लॉन्च किया गया था और जिसका उद्देश्य सामुदायिक एकता और नेशनल प्राइड को बढ़ावा देना। मिसराह का विचार भी अगर हम देखें तो पहली बार मई 2025 में एक परिचयात्मक कार्यशाला में ही सामने आया था, जो अबू धाबी के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया, जिसमें अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, अबू धाबी हेरिटेज अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट और कई अन्य सरकारी और निजी क्षेत्र भी संगठन में शामिल थे। वहीं इसे लेकर एमिरेट्स फाउंडेशन की सीईओ हिज एक्सीलेंसी अहमद तालिब अल शम्सी का यह कहना है कि मिसराह हमारी उस दृष्टि को एक रूप देता है जिसमें हम मानते हैं कि सच्चा सशक्तिकरण तब शुरू होता है जब व्यक्ति को अपनी जड़ों और समुदाय से गहरा लगाव महसूस हो। इसके अलावा मंसूर अल धाहिरी, एक्टिव अबू धाबी के चेयरमैन, ने इसे एक प्रेरणादायक मील का पत्थर बताया, जो युवाओं को उनकी राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने का एक अनोखा अवसर है। ये पहल यूएई के युवाओं को ये सिखाने का प्रयास करती है कि अतीत हमें भविष्य के लिए प्रेरित करता है। ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता और सामुदायिक एकता को भी मजबूत करती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिसराह की प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये पहल 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। वहीं पहले चरण की अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण पहले चरण में 500 युवा पुरुषों और महिलाओं को अबू धाबी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण अबू धाबी हेरिटेज अथॉरिटी की देखरेख में होगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सामग्री यूएई की सांस्कृतिक समृद्धि और प्रामाणिकता को दर्शाती है। वहीं आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण में शामिल होने वालों की अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण में शामिल होंगे ऊंट की सवारी, यानी कि प्रतिभागियों को परंपरागत परिवहन के इस महत्वपूर्ण साधन के बारे में सिखाया जाएगा। साथ ही पारंपरिक अमीराती शिल्प जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना और अन्य हस्तशिल्प, इसके साथ ही लोक कला मतलब की पारंपरिक नृत्य और संगीत, जो यूएई की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन बता दें कि ये प्रशिक्षण 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 60 प्रतिभागी भी शामिल होंगे। सत्र हर हफ्ते 4 दिन शाम 4 बजे से 8 बजे तक आयोजित होंगे। इस चरण के अंत में 500 में से 100 सबसे योग्य प्रतिभागियों को ही चुना जाएगा, जो अगले चरण में 1000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलेंगे। वहीं इसके अगले चरण की अगर बात की जाए तो ये मिसराह का सबसे रोमांचक हिस्सा है। 100 चुनिंदा प्रतिभागी यूएई के रेगिस्तानी इलाके में 30 दिनों तक 1000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये यात्रा 21 अगस्त 2025 को शुरू होगी और इसमें प्रतिभागी पैदल और ऊंटों जैसे परंपरागत साधनों का उपयोग करेंगे।
यात्रा का रास्ता यूएई के विविध भूभागों से होकर ही गुजरेगा, जिसमें लीबा डिजर्ट जो कि अपने विशाल और खूबसूरत रेतीले टीलों के लिए प्रसिद्ध है, जैबेल हफीत जो कि अबू धाबी का सबसे ऊंचा पर्वत है जो प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है, अल-ऐन जो कि यूएई का एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्र है, इसके साथ ही अल बथबा भी जैसे रास्ते शामिल रहेंगे। इस दौरान प्रतिभागी 30 से अधिक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय स्थलों से भी गुजरेंगे, जैसे बेनुनाह होबारा बर्ड सेंचुरी और अल सदीम ऑब्जर्वेटरी। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ये स्थान यूएई की जैव विविधता और वैज्ञानिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। तो दोस्तों, मिस्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जो यूएई के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है और उन्हें राष्ट्रीय पहचान की प्रति गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित भी करता है। ऐसे में आइए अब बात करते हैं इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में, जिसमें से एक है सांस्कृतिक जागरूकता, यानी कि मिस्रा युवाओं को यूएई की परंपराओं जैसे कि ऊंट की सवारी, लोक कला और पारंपरिक शिल्प से परिचित कराता है। ये उन्हें अपने इतिहास और संस्कृति को भी समझने और उसका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि 1000 किलोमीटर की यात्रा एक बड़ी शारीरिक चुनौती है। ये प्रतिभागियों में धैर्य, अनुशासन और सहन शक्ति जैसे गुणों को भी विकसित करता है। साथ ही ये उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि वे अपने घर और आरामदायक जीवन से दूर रहकर इस चुनौती को पूरा करेंगे। साथ ही मिस्रा सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। ये न केवल प्रतिभागियों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अवसर देता है, बल्कि पूरे समुदाय को सांस्कृतिक आयोजनों, कहानी कहने और मीडिया के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्साहित करता है। इसके अलावा पर्यावरण जागरूकता की भी अगर देखें तो इसे भी शामिल किया गया है। बता दें कि यात्रा के दौरान प्रतिभागी यूएई की प्रकृति स्थलों से भी गुजरेंगे और उन्हें जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करेगा। साथ ही राष्ट्रीय गौरव की अगर बात की जाए तो मिस्रा यूएई के संस्थापक पिताओं के मूल्यों को भी जीवंत करता है और युवाओं को यह सिखाता है कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक बने और इसे अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाएं। ऐसे में अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर मिस्रा का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो मिस्रा में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे उम्र, राष्ट्रीयता, ये सब चीजें। बता दें कि इसमें आवेदन करने वाली उम्र है 18 से 25 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पहल यूएई के नागरिकों और निवासियों दोनों के लिए खुली है। इच्छुक व्यक्ति अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया के बाद 500 प्रतिभागियों को पहले चरण के लिए चुना जाएगा और फिर उनमें से 100 को अंतिम यात्रा के लिए चुना जाता है। ये एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है जिसमें आपकी शारीरिक फिटनेस, सांस्कृतिक रुचि और समर्पण का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा मिस्रा पूरे समुदाय को शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करता है। तो दोस्तों, अब आते हैं, अगर आपने वॉक 1000 के बारे में सुना है तो आपके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि मिस्रा और वॉक 1000 क्या है, तो इसमें अंतर भी क्या है। तो आइए इसे भी अच्छे से समझते हैं। बता दें कि वॉक 1000 भी एक्टिव अबू धाबी की एक पहल है जो 2 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। इसमें 10 एथलीटों ने अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाकों में 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी, जिसमें वे रोजाना औसतन 33 किलोमीटर चले थे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना था। मिस्रा भी 1000 किलोमीटर की ही यात्रा है, लेकिन इसका फोकस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय पहचान पर अधिक है। जहां वॉक 1000 में केवल 10 एथलीट ही शामिल थे, वहीं मिस्रा में 100 युवा प्रतिभागी होंगे और ये एक बड़े समुदाय को शामिल करने पर ही केंद्रित है। मिस्रा में ऊंटों जैसे परंपरागत परिवहन साधनों का उपयोग होगा, जो इसे अधिक प्रामाणिक और सांस्कृतिक भी बनाता है। दोनों पहले एक्टिव अबू धाबी और एमिरेट्स फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जो स्वास्थ्य, संस्कृति और सामुदायिक एकता को भी बढ़ावा देगा। और दोस्तों, मिस्रा केवल एक यात्रा तो नहीं है, ये एक आंदोलन है। ये यूएई के युवाओं को ये सिखाता है कि उनकी सांस्कृतिक जड़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं और वे कैसे अपने देश के भविष्य को आकार दे सकते हैं। तो ये थी मिस्रा से जुड़ी जानकारी। मिस्रा जो कि एक ऐसी पहल है जो न केवल यूएई के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत करती है। ये यात्रा केवल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने की नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो यूएई की आत्मा को जीवंत करती है। तो हमने जो जानकारी आपको दी है कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आप तक रोज लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।